ये वास्तव में ये अध्याय उसी का कंटिन्यूएशन है, जहाँ रहुगण और महाराज जड़ भरत का संवाद साथ में चल रहा है। यामिनी माता जी पढ़िए। इस अध्याय में ब्राह्मण जट भरत द्वारा राजा रघुगण को दी गई शिक्षाएं विस्तार से दी गई है। वे राजा से कहते हैं, आप अधिक अनुभवी नहीं हैं, तो भी आप विद्वान होने का दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने ज्ञान से अति गर्वित हैं। वास्तव में जो व्यक्ति दिव्य पथ पर स्थित होता है, वह उस सामाजिक व्यवहार की चिंता नहीं करता जिससे आध्यात्मिक प्रगति में बाधा पहुंचती है। सामाजिक व्यवहार का क्षेत्र कर्म कांड अर्थात भौतिक लाभ है। ऐसे कार्यों से कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। बद्धजीव सदैव ही भौतिक प्रकृति के गुणों से पराजित होता रहता है, जिसके फलस्वरूप उसका सरोकार भौतिक लाभों से, शुभ तथा अशुभ वस्तुओं से ही रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इंद्रियों का राजा मन जन्म जन्मांतर भौतिक कार्यों में ही व्यस्त रहता है। अतः वह निरंतर विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है और दुखदायक भौतिक स्थितियों से कष्ट उठाता है। इसी मानसिक कठोर रचना के आधार पर सामाजिक व्यवहार को सूत्रबद्ध किया गया है। यदि मनुष्य का मन इन कार्यों में लिप्त रहता है, तो वह निश्चित रूप से इसी संसार में बंधा रहता है। विभिन्न मतों के अनुसार 11 या 12 प्रकार की मानसिक गतिविधियां होती है, जो सैकड़ों हजारों रूपों में रूपांतरित की जा सकती है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह इस मानसिक कूट रचनाओं के वशीभूत होता है और अंत में भौतिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होने लगता है। जो जीव मानसिक कूट रचनाओं से मुक्त है, वह भौतिक कल्मश से रहित शुद्ध आत्मा के स्तर को प्राप्त करता है। व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं तथा परमात्मा, अर्थात व्यक्तिगत आत्मा तथा परम आत्मा। जो परम आत्मा है, उनका अंतिम साक्षात्कार भगवान वसुदेव श्री कृष्ण के रूप में होता है। वे सबके हृदयों में प्रविष्ट होते हैं और उनके विभिन्न कार्यों के नियंत्रित करते हैं। इसीलिए वे समस्त जीव आत्माओं को परम आश्रय है। मनुष्य को परम आत्मा तथा उनके साथ अपने पारस्परिक संबंध का तभी बोध होता है, जब वह सामान्य व्यक्तियों की अवांछित संगति से पूर्णतः विमुक्त हो जाता है। इस प्रकार से वह अविद्या के सागर को पार करने के लिए पात्र बन सकता है। बहिरंगी शक्ति के प्रति आसक्ति ही बंधन का मूल कारण है। मनुष्य को चाहिए कि मानसिक कूट रचनाओं पर विजय प्राप्त करे, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं किया जाता, तब तक वह भौतिक चिंताओं से मुक्त नहीं हो सकता। यद्यपि मानसिक कूट रचनाओं का कोई महत्व नहीं है, तो भी उनका प्रभाव प्रबल होता है। मन पर नियंत्रण रखने में किसी को ढील नहीं बरतनी चाहिए। यही यदि ढील बरती जाती है, तो मन इतना प्रबल हो जाता है कि मनुष्य तुरंत अपनी वास्तविक स्थिति भूल जाता है। वह यह भूल जाता है कि वह भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत है। माया के वश में होकर वह इंद्रिय सुखों को का ही सेवन करने लगता है। मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान तथा उनके भक्त की सेवा रूपी खंड से मानसिक कूट रचनाओं का अंत कर दे। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। जिस प्रकार भगवत गीता की शुरुआत में भगवान अर्जुन को इसी तरह डांटते हैं कि तुम बड़े विद्वान जैसी बातें कर रहे हो, लेकिन बात कर रहे हो एकदम मूर्ख जैसी, उसी प्रकार रहुगण को जड़ भरत उपदेश दे रहे हैं कि बड़े विद्वानों जैसे बात कर रहे हो कि राजा को तो अपना कर्तव्य करना ही पड़ेगा और दंडित करना ही होगा, और देखो शरीर से तो आत्मा प्रभावित होती ही है, लेकिन वास्तव में ये सब बातें मूर्ख जैसी है। ये सब मानसिक रचनाएं हैं। मन में चलने वाले भाव क्रियाओं में बदलते हैं। इसलिए मानसिक स्तर पे अगर शुद्धि हो जाए तो क्रिया अपने आप शुद्ध हो जाएगी। इसलिए गुरु वैष्णवों के आदेशों को बड़े सावधानी से लेना चाहिए। बंधो मोहि सावधान मते। जब हम मन में गुरु वैष्णव के आदेशों को गंभीरता से लेते हैं, तो फिर वह मानसिक भावनाएं शुद्ध होती हैं और फिर क्रिया व्यवहार अपने आप शुद्ध होता है। ब्राह्मण उवाच कोविदो वाद वादान वदस्य यथो नातिविदां वरिष्ठः न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वामर्षेण सह मनन्ति। मृणालिनी माता जी पढ़िए। जी प्रभु। ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा, हे राजन,
यद्यपि तुम थोड़ा भी अनुभवी नहीं हो, तो भी तुम अत्यंत अनुभवी व्यक्ति के समान बोलने का प्रयत्न कर रहे हो। अतः तुम्हें अनुभवी व्यक्ति नहीं माना जा सकता। अनुभवी व्यक्ति कभी भी तुम्हारे समान स्वामी तथा सेवक अथवा भौतिक सुखों और दुखों के संबंध में इस प्रकार से नहीं बोलता। ये तो मात्र बाहरी कार्य है। कोई भी महान अनुभवी व्यक्ति परम सत्य को जानते हुए इस प्रकार बातें नहीं करता। हरे कृष्ण। तात्पर्य जय माता जी। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को इसी प्रकार प्रताड़ित किया था। अशोच्यनान्य अशोच्यान नव्य शोच सत्वम प्रज्ञावादाश्च भाषसे। पांडित्यपूर्ण वचन बोलता हुआ यहाँ भी पर तो उन यहाँ पर ये प्रताड़ित शब्द ठीक नहीं है। कृष्ण ने भी अर्जुन को इसी प्रकार शिक्षा दी थी बोल सकते हैं, या डांटा था भी बोल सकते हैं। प्रताड़ित करना ये नकारात्मक शब्द है। और पांडित्यपूर्ण वचन बोलता हुआ भी तो उनके लिए शोक कर रहा है, जो शोक के योग्य नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता 2.11। इसी प्रकार सामान्य रूप से प्रतिष्ठित 99.9% लोग अत्यंत अनुभवी परामर्शदाताओं की भांति बातें करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वे वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान में शून्य होते हैं। अतः बच्चों के समान उटपटांग बोलने वाले होते हैं। फलतः उनके वचनों को महत्ता नहीं प्रदान की जा सकती। मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण या उनके भक्त से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यदि कोई इस अनुभव अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर बोलता है, तो उसके शब्द मूल्यवान होते हैं। इस समय संपूर्ण जगत मूर्खों से भरा पड़ा है। श्रीमद् भगवत गीता में ऐसे व्यक्तियों को मूढ़ कहा गया है। वे मानव समाज पर आधिपत्य जमाए रखने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु वे आध्यात्मिक ज्ञान से रहित हैं। अतः समूचा संसार अस्त व्यस्त दशा में है। इस दयनीय परिस्थितियों से उबारने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावना भावित होना चाहिए और जड़ भरत भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री कपिल जैसे महापुरुषों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भौतिक जीवन की समस्याओं को हल करने का यही एकमात्र उपाय है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस संदर्भ में उदाहरण देते हैं, जैसा कोई बच्चा नई पुस्तक जब लेकर के आता है तो कितना उत्साह दिखाता है, उस पर नया कवर बनाएगा, उसको अपने छाती पे रखेगा। पढ़ना भले ही उसको नहीं आता है, उल्टी पुस्तक पकड़ेगा, लेकिन उत्साह उसको कितना होता है। नई किताबें, नई कॉपी, नया पेन जब आता है। उसी प्रकार से थोड़ा बहुत शास्त्र सीखने के बाद लोग इस तरह बात करने लगते हैं जैसे बड़े विद्वान हो, लेकिन वास्तव में उनको शास्त्र के मर्म नहीं पता। ये कोई जब तक साक्षात्कार किए हुए व्यक्ति, तत्वदर्शी व्यक्ति से नहीं सीखेंगे, तब तक नहीं सीख पाएंगे। एक और श्लोक पढ़ेंगे। तथैव राज्ञन् उरुगार्हमेधा वितान विदोरु विजृंभितेषु न वेदवादेषु हि तत्त्ववादा प्रायेण शुद्धो नु चकास्ति साधु। भूमिका माता जी। हे राजन, स्वामी तथा सेवक, राजा तथा प्रजा इत्यादि के प्रसंग तो भौतिक विषय हैं। वेदों में प्रतिपादित भौतिक विषयों में रुचि रखने वाले व्यक्ति यज्ञों को करके तथा भौतिक विषयों के प्रति श्रद्धालु बने रहने पर तुले रहते हैं। ऐसे लोगों को कभी आत्म तत्व प्रकट नहीं हो पाता। तो वास्तव में जो शरीर के प्रति आसक्त, भौतिक विषयों के प्रति आसक्त, कर्मकांड के प्रति आसक्त हैं, उनकी आध्यात्मिक उन्नति बड़ी मुश्किल है। आरती माता जी। तात्पर्य, इस श्लोक में दो शब्द महत्वपूर्ण हैं, वेदवाद तथा तत्ववाद। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जो लोग वेदों में ही आसक्त हैं और वेदों या वेदांत सूत्र का उद्देश्य नहीं समझते, वे वेदवाद रतः कहलाते हैं। यामिमं पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाय क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिम प्रति। अल्प बुद्धि वाले मनुष्य वेद के उन अलंकारिक वचनों में बहुत आसक्त रहते हैं जिनमें स्वर्ग, उच्च कुल, सत्ता और भोगों को देने वाले नाना प्रकार के सकाम कर्मों की संस्तुति है। भोग और ऐश्वर्य की अभिलाषा के कारण ही वे ऐसा कहते हैं कि इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। वेदों के वेदवाद अनुयायी सामान्य रूप से कर्म कांड के प्रति रुचि रखते हैं। इससे उन्हें उच्चतर ग्रहों की प्राप्ति होती है। वे प्रायः चातुर्मास्य पद्धति का अभ्यास करते हैं। अशम्यम ह वैव चातुर्मास्य याजिना सुकृतम भवति। जो चातुर्मास्य यज्ञ करता है वह पवित्र हो जाता है और पवित्र होने पर वह स्वर्ग को जाता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था। वेदों के
कुछ अनुयायी कर्म कांड का पालन करते हैं जिससे वे जीवन के उच्चतर स्तर को प्राप्त हो, किंतु अन्यों का तर्क है कि वेदों का उद्देश्य यह नहीं है। तद्यथैव वेह कर्म जितः लोकः क्षीयते एवं एवं उत्र पुण्य जितः लोकः क्षीयते। इस संसार में उच्च कुल, उच्च शिक्षा, रूप अथवा धन के कारण कोई भी पुरुष उच्च बन सकता है। ये पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों के उपहार है, किंतु जब पुण्य कर्मों का भंडार समाप्त हो जाता है तो ये सब समाप्त हो जाते हैं। यदि वह पुण्य कर्मों में आसक्त रहे तो अगले जीवन में हमें ये समस्त सुविधाएं मिल सकती है और हम स्वर्ग लोक में जन्म ले सकते हैं, किंतु इन सब का अंत होना है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तो मनुष्य को पुनः मृत्यु लोक में प्रवेश करना पड़ता है। वैदिक आदेशों के अनुसार वेदों का मुख्य उद्देश्य पुण्य कर्म करना नहीं है। वेदों का मुख्य उद्देश्य तो श्रीमद् भगवत गीता में विवेचित है। वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यम्। वेदों का मुख्य उद्देश्य तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को जानना है। जो वेदवादी हैं वे वस्तुतः उच्चस्थ ज्ञानी नहीं है और ज्ञान कांड के अनुयायी भी पूर्ण नहीं है, किंतु जब कोई उपासना के धरातल पर पहुंचकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना अंगीकार कर लेता है तो वह पूर्ण हो जाता है। आराधनानाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम। वेदों में विभिन्न देवताओं की उपासना तथा यज्ञों के अनुष्ठान का उल्लेख तो है, किंतु ऐसी उपासना निम्न कोटि की है, क्योंकि इसमें उपासकों को यह ज्ञात नहीं होता कि वह परम लक्ष्य तो विष्णु है। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। जब मनुष्य विष्णु आराधना अथवा भक्ति योग के धरातल पर आता है तो उसे जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। अन्यथा जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, वह तत्ववादी नहीं परंतु वेदवादी, वेदों का अंधा अनुयायी होता है। वेदवादी तब तक तत्ववादी अर्थात तत्वज्ञानी परम सत्य को जानने वाला नहीं बन जाता, तब तक वह भौतिक कलम से शुद्ध नहीं हो सकता। तत्व भी तीन प्रकार के अनुभव किया जाता है, ब्रह्मोति, परमात्मेति, भगवान इति शब्दते। तत्व का ज्ञान होने पर भी भगवान श्री विष्णु और उसके विस्तारों की उपासना करते रहना चाहिए, अन्यथा इतने मनुष्य इतने पर भी अपूर्ण रहेगा। बहुना नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवानम प्रपद्यन्ते। अनेक जन्मों के पश्चात जो वास्तव में ज्ञानी होता है वह भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है। निष्कर्ष यह है कि अल्पज्ञानी मनुष्य श्री भगवान, ब्रह्मा या परमात्मा को नहीं समझ सकता, किंतु वेदों का अध्ययन कर लेने के उपरांत तथा परम सत्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मनुष्य पूर्ण ज्ञान के पद पर स्थित माना जाता है। दोनों समझना बड़ा महत्वपूर्ण है, वेदवाद तत्ववाद। जो वेद के केवल श्लोकों में, कर्मकांडों में विश्वास रखते हैं वेदवादी कहलाते हैं, और तत्ववाद मतलब जो उसके पीछे कारण समझते हैं, जो उसके पीछे का उद्देश्य समझते हैं। और वेदों के पीछे का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण। गीता में भगवान बोलते हैं, वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। तो भगवान स्वयं उनके पीछे का तत्व है। तो अगर कृष्ण भक्ति नहीं बढ़ रही है तो ऐसे वेदों की बात मानना भी समय का अपव्यय है। श्रम एव ही केवलम न उत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। तो इस प्रकार भगवान से रुचि बढ़ना, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ना, ये सारे वेद श्रुतियों का मुख्य उद्देश्य है। तो आगे और बहुत सुंदर उपदेश हम लोग पढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो अभी हम चर्चा कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? यस, प्रफुल्ल प्रभु। तो हरे कृष्णा प्रभु, जो यहाँ पर रघुगण जी ने जो पहला क्वेश्चन किया है कि आत्मा जो है एक्चुअली शरीर में रहते हुए, शरीर में रहती है तो उसमें आत्मा उससे प्रभावित होती है, ऐसा क्वेश्चन किया उन्होंने। तो कई बार हम भी सुनते हैं कि हम लोगों के अंदर जब जब करते समय जो कई बार बुरे विचार आते हैं, तो हम चूंकि जन्मों जन्मों से हमारे अंदर हम लोग ऐसी वो रही है, पूर्व प्रवृत्तियां रही है, तो हमारी चेतना कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लगता है प्रभावित होती होगी, पर हमको पता है कि नैनम चिन्ह हमारी आत्मा तो प्रभावित होती नहीं है। हाँ, तो आत्मा प्रभावित नहीं होती, लेकिन हमारे मन, बुद्धि, अहंकार ये प्रभावित होते हैं। तो जो आत्मा के अनुभव हैं वो स्टोर होते हैं, वो हार्ड डिस्क है हमारा अहंकार, हमारा मन, हमारा बुद्धि। और ये सूक्ष्म शरीर हमेशा आत्मा के साथ चलता है जब तक उसका भौतिक जीवन चलेगा, ये बदलता नहीं है। हमारे जब मृत्यु होती है तो हमारे स्थूल शरीर बदलता है, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार वही रहेंगे। जो अभी हैं वही आगे चलेंगे, वो अगले शरीर में भी जाएंगे, फिर वो अगले शरीर में भी जाएंगे। हाँ, उनका परिवर्तन होता है अनुभवों के माध्यम से। हम भक्ति करने लगेंगे, सतोगुणी दिनचर्या करने लगेंगे तो वो उस प्रकार से ढल जाएंगे, लेकिन वो रहेंगे एक ही।
जब हम भौतिक संसार छोड़ के आध्यात्मिक संसार जाएंगे तब वो सूक्ष्म शरीर का शमन होता है, तब तक वो साथ में रहता है। तो ये जो पूर्व संचित संस्कार हैं, ये सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जन्म जन्म तक हमारे साथ में चलते हैं। आत्मा प्राकृतिक रूप से कभी प्रभावित नहीं होती। अंशु भारद्वाज, अंशु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे कि आप कह रहे हैं कर्म कांड वाले जो होते हैं उनका उद्धार आध्यात्मिक रूप से नहीं होता है, तो जैसे एक स्त्री होने के नाते, एक नारी होने के नाते मुझे घर के कर्तव्य जो हमारे होते हैं, संस्कार जो भी हम करते हैं, रीति रिवाज, वो तो फॉलो करने ही पड़ते हैं। उससे हम कैसे अपने आप को छोड़ सकते हैं? आवश्यकता नहीं है। देखिए, जितने भी रीति रिवाज हैं उन सब का उद्देश्य है आपको भगवान के समीप ले जाना। अगर वो कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है तो उन रीति रिवाजों का कोई अर्थ नहीं है। कई परंपराएं केवल शुरू हो जाती हैं, उनका कोई शास्त्रिक व्यवधान भी नहीं है, कोई शास्त्रिक उनका उल्लेख ही नहीं। जैसे श्री कृष्ण ने नंद महाराज को पूछा था, आप इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हो इंद्र के लिए, ये कहाँ लिखा है? ये शास्त्र में है ना कि परंपरा है? नंद महाराज बोलते नहीं नहीं, ये तो हमारे परिवार की परंपरा है। तो उन्होंने बोला तो फिर इसका क्या उपयोग है, ये तो बंद करना चाहिए। इसी प्रकार से कई कई चीजें ऐसी चलती आ रही हैं जिनका कोई शास्त्र में उल्लेख ही नहीं। जैसे अभी अभी बहुत बड़ा गणेश उत्सव हुआ, शास्त्र में कहाँ लिखा है कि इतनी बड़ी मूर्ति रखो, उनकी पूजा करो एक हफ्ते, फिर जा करके नाले में फेंक के आ जाओ? कहाँ लिखा है शास्त्र में? ये लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में शुरू किया था, जिससे स्वतंत्रता संग्राम के समय पर एक साथ लोग इकट्ठे हो सकें और राष्ट्रवाद आगे बढ़ सके। आप टाइप करके देख लेना गूगल में कैसे गणेश उत्सव शुरू हुआ। ऐसी नवरात्रि की पूजा है। घर में कर्मकांडी लोग नवरात्रि पूजा करते थे विधि विधान से घर में, उतना तक तो ठीक था। अभी बड़ी बड़ी झांकी लगाना, माता को मॉडर्न ड्रेस पहना देना, चश्मा लगा देना, हाथ में बांसुरी दे देना, मोर पंख दे देना, ये सारा शास्त्र में कहाँ उल्लेख है? और बाद में जाके वो बड़ी बड़ी मूर्तियों को जा करके नाले में डाल के आ जाना। तो कई चीजें ऐसी हैं जो बस चल गई हैं। हाँ, जैसे एक और व्रत चलता है संतोषी माता का व्रत, ये शब्द ही गलत है। संतोषी माता के ऊपर बॉलीवुड ने एक मूवी बना दी, उसके बाद से सब माताएं संतोषी माता का व्रत करने लगी। वास्तव में शास्त्र में संतोषी माता नाम से उल्लेख ही नहीं है। वो शब्द ही गलत है। संस्कृत का शब्द संतोषिणी है, संतोषी है ही नहीं। तो संतोषी बोलते हैं पुरुष को, माता का नाम संतोषी हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार कई चीजें ऐसी चल गई हैं जिनका कोई शास्त्र में उल्लेख नहीं। तो सबसे अच्छा है भगवत गीता श्रीमद् भागवत के अनुसार अपने जीवन को यापन करना। परिवार का आप ध्यान रखिए, लेकिन ये उटपटांग रीति रिवाजों में समय व्यर्थ करने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है। सोनम गुप्ता आई माता जी। जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे जड़ भरत जी ने मतलब कि अभी क्लास में हुआ कि हमें शरीर और आत्मा को अलग समझना चाहिए, और मतलब शरीर से हमें आत्मा को जुड़ा हुआ नहीं मानना चाहिए, ये है। पर प्रभु जी, जैसे कि शरीर की जो समस्या आती है, तो मतलब फिर हम उससे अलग कैसे माने? क्योंकि शरीर जब प्रभावित होता है, मतलब अस्वस्थ होते हैं, तो भक्ति नहीं हो पाती है, और मतलब शरीर से ही तो सब इसीलिए हो पा रहा है। मतलब एक इसीलिए माध्यम शरीर बनता है शरीर भगवान को की भक्ति माध्यम, करने का। हाँ तो समझ। हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करें, और मतलब अस्वस्थ होने पर भी हम कैसे मतलब मैनेज करें, क्या करें? मुझे ये समझ समझ नहीं गया आता ये। आपका प्रश्न। जैसे हेल्थ वास्तव में इश्यूज होते हैं सबके, तो वो कैसे डिफरेंशिएट करे कि, और कैसे उस समय कैसे सोचे कि नहीं, हम तो आत्मा है, हम तो कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही मतलब है आपको? हरे आपकी आवाज कृष्ण। बहुत धीरे आ रही है प्रभु जी। ओके, आप थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। वास्तव में शरीर हमारे आत्मा के लिए जब तक माध्यम रहे तब तक तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब शरीर इतनी प्रायोरिटी बन जाए, इतनी प्राथमिकता बन जाए कि आत्मा का ही उद्देश्य खत्म हो जाए, तब समस्या है। और अधिकांश स्तर में यही होता है कि शरीर की चेतना में हम इतने डूब जाते हैं कि फिर आत्मा का बोध नहीं रहता। शरीर के ध्यान रखने का कौन मना कर रहा है? हम तो अपने घर का भी ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं, गाड़ी का भी ध्यान रखते हैं,
हर व्यक्ति करता है, लेकिन इतना चेतना में डूब जाना कि आध्यात्मिक उन्नति भूल जाए, ये अच्छा नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार होता है, तो बीमारी में सबसे पहले उसको अपना जप कंप्लीट करना चाहिए सुबह सुबह, लेकिन बीमारी में क्या करता है, अच्छा अभी थोड़ी शक्ति है, अभी थोड़ा लेट जाता हूं, अभी बस की नहीं है, बस की नहीं है। खाना पीना नहीं छोड़ता है बीमारी में, जब छोड़ देता है। तो उस प्रकार से क्या सिद्ध हो रहा है, अब शरीर के प्रति इतनी चेतना बढ़ गई कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति रुक गई। तो शरीर का ध्यान रखिए, लेकिन शरीर को माध्यम मानना है जिस माध्यम से भगवान की सेवा सुचारू रूप से चलती रहे। अगर ये चेतना है तो शरीर का ध्यान रखने में कोई बुराई नहीं है। हमारे यहाँ भक्त लोग हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, कसरत करते हैं, अच्छा भोजन खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य है कृष्ण की सेवा। अगर यहाँ तक बात है तो ठीक है, लेकिन इतना शरीर प्राथमिकता हो जाए कि नहीं नहीं प्रभु जी, वो तो आंखें दुखने लगती हैं भागवत पढ़ने से, इसलिए भागवत नहीं पढ़ता मैं। मेरी उंगलियां दुखने लगती हैं माला करने से, इसलिए मैं जप नहीं करता। मेरे कान दुखने लगते हैं श्रवण करने से, इसलिए श्रवण नहीं करता। ये सब फिर शारीरिक चेतना के लक्षण है, इससे हमको बचना चाहिए। मधुसूदन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। मेरे एक्चुअली दो प्रश्न है। जैसे कोई व्यक्ति का मरने से पहले वो कोमा में चला जाए और कुछ कह ही नहीं सके, अंतिम समय उसको भगवान की याद नहीं आई, तो फिर वो कैसे वो मतलब प्राप्त कर सकते थे हम? अगर उसने जीवन भर कृष्ण भक्ति की है तो अंतिम समय में भगवान उसको स्मरण दिलाएंगे, क्योंकि कोमा अर्थात आपका शरीर, स्थूल शरीर निष्क्रिय है, लेकिन सूक्ष्म शरीर निष्क्रिय नहीं है। उसकी मन बुद्धि अहंकार फिर भी सक्रिय है। तो उस समय पर भगवान उसके मन के माध्यम से उनको चिंतन दिलाएंगे और उनको भगवत धाम ले जाएंगे। इसलिए जब तक शरीर में शक्ति है, जब तक सब कुछ चल रहा है, तब तक भक्ति बड़े अच्छे से करनी चाहिए। अंत समय में कोई भी परिस्थिति हो सकती है, बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, जो कुछ भी हो सकता है। अगर जीते जी व्यक्ति ने अच्छे से भक्ति की है, अंत समय में भगवान उसको उसी प्रकार से स्मृति देते हैं। जी मुझे, और एक जब ऐसे नवरात्रि चल रही है, जैसे नवदुर्गा बैठती है, उसमें हमारे यहाँ कुछ चांदा मांगने आती है। मैं मेरे को भी पता है ये भोग के लिए जा रहा है, फिर भी देना है घर के लिए, तो क्या करना चाहिए हमको? आप उनको ये बोल सकते हो, एक दिन के लिए हम लोग भोजन बना करके लेके आएंगे, वहां प्रसाद हम बांटेंगे, आप भगवान को भोग लगाओ, मस्त वहां लेकर के जाओ और बांटो। पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो जाएगा, आप खुद ही बोल रहे हैं भोग के लिए जाएगा। आपको पता है आजकल क्या होता है चंदा के नाम पर, 10% झांकी में लगता है, 90% फिर जो भी होता है, आप बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। वही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या करना चाहिए फिर? नहीं, आपको आपको कभी पैसे नहीं देना चाहिए। हाँ, मदद करना ही है, उनको बोलो एक 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 रात्रि में हम अपने घर से बना करके लेके आएंगे, वहां प्रसाद हम बांटेंगे हमारी तरफ से। आप ले जाइए प्रसाद, बढ़िया भगवान को भोग लगाइए, वहां पर ले जा करके सबको प्रसाद बांटिए। उस तरह मदद कर सकते हैं, करना ही चाहते हैं तो, लेकिन धन नहीं देना चाहिए। जी पूछ दूँ। अर्चना प्रेयसी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कैमरा चला नहीं देना। प्रभु जी, जैसे कि अपराध के बारे में बताया है, तो अपराध ये इंटेंशन पे डिपेंड करता है क्या? और अगर है तो फिर उसे कैसे समझे हम, हमारे बारे में भी और सामने वाले के बारे में, क्योंकि बहुत से बार गलतफहमी की वजह से ही हम ज्यादा अपराध करते हैं। इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन बड़ा आवश्यक है। सामने बैठ करके बातचीत करने से 90% जो गलत फहमियां हैं वो दूर हो जाती हैं। हमने हमारे गुरु महाराज को देखा, जब भी दो भक्तों के बीच में इस तरह कोई समस्या होती थी, गुरु महाराज दोनों भक्तों को सामने सामने बुला करके बिठाते थे और दोनों का आपस में बातचीत कराते थे। तो उस समय 90% अपने आप समस्याएं समाधान हो जाती हैं। कई बार जैसा अभी हमने ये चैप्टर समरी में पढ़ा, प्रभुपाद बता रहे हैं कैसे मन की ही गतियां कई बार हमको परेशान करती, कई बार क्या अधिकांश हमारे मन में चलता रहता है, अरे वो हमारे बारे में ऐसा सोच रहा है, उसने हमको देखा नहीं, उसने हमारे बारे में ऐसा बोल दिया, और उसी कारण से फिर हम अपराध करने लगे। सबसे अच्छा होगा आमने सामने बैठ करके सामने सामने बातचीत कर ली जाए, सुलझ कर ली जाए, क्योंकि प्रभुपाद के आंदोलन में हम सबको मिलकर सेवा करना है और समय व्यर्थ ना हो ये चेष्टा करना है।
जब भक्तों के बीच में मनमुटाव रहेगा, बड़ा समय, बड़ी ऊर्जा हमारे आंदोलन की नष्ट हो जाएगी। इसलिए आपस में अच्छे संबंध बनाना बड़ा आवश्यक है। ठीक है जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और एक मतलब अभी हमारे माता जी का उन्होंने शरीर त्याग किया है, तो एक अनुभव सा आया है कि वो अचानक से हो गया। मतलब वो सुबह उठे, स्नान किया, दर्शन किया, पानी भी पिया खुद से, और माला जप करते बैठे थे। मुझसे बात भी की और बोला कि अभी तो सुबह का टिफिन वगैरह कर, मैं जप कर रही हूँ। तो बैठे और अचानक से वो सब हो गया। लेकिन भगवान जी की कृपा रही कि उस अचानक होने से भी हम ये नहीं भूले। मतलब शायद भगवान ने ही स्मरण दिया कि हम उनको भोग का पानी पिलाए और दूध पिलाए। तो ये कुछ 10 मिनट में के अंदर ही सब हो गया था, लेकिन फिर भी ये चीजें कम से कम मैं कर पाई। तो मुझे बहुत, मतलब अभी मैं सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये प्रभुपाद जी की कृपा है, भगवान की कृपा है कि वो उनके वजह से मुझे स्मरण आया। लेकिन अभी भी एक मतलब सवाल कहिए या फिर ऐसा कि जैसे कि हम हमेशा मंदिर के जो भक्त है उनके साथ नहीं रह सकते। हम ज्यादातर परिवार या मतलब, क्योंकि मृत्यु तो कहीं भी आ सकती है या फिर अकेले भी आ सकती है। तो जड़ भरत का भी उदाहरण आता है, तो हिरण के जीवन में होते हुए उन्होंने, उनका मतलब वो स्मरण आना, ये भगवान की कृपा है। जो प्रयास और कृपा, ये दो जो दामोदर लीला में जब ये कथा हम सुनते हैं तो ये हमें समझ में आता है। एक यशोदा माता का प्रयास और भगवान की कृपा, जो भगवान बन जाते हैं। तो प्रभु जी, मैं मतलब ये सोच के थोड़ा सा ये हो रही हूँ कि जब मेरा अगर अंत समय आएगा, तो कल ही हम बच्चों से बात कर रहे थे। मेरी बड़ी बेटी अभी 3rd ईयर को है और छोटा 10th को है। तो मैं उनको समझा रही थी कि आप अपने आप को इतना कम से कम प्रिपेयर करो कि मेरे लास्ट टाइम में आप मेरे पास रहोगे, तो कुछ ऐसा मतलब करो। वो तो भगवान की कृपा रहेगी कि, लेकिन आप प्रयास करो। तो इस अर्चना, बात को और मैं कैसे अर्चना प्रेयसी माता जी, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करना, एकमात्र गुरु और कृष्ण के ऊपर निर्भर करना। बच्चों को अनुरोध मत कीजिए, कृष्ण को अनुरोध कीजिए, कृष्ण आप व्यवस्था करना, मैं आपको स्मरण कर सकूं। अभी कृष्ण किसके द्वारा कराएंगे वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए, नहीं तो बच्चों को देख करके फिर आप आसक्त हो जाएंगे। ये आसक्ति के कारण हम ये भौतिक संसार में है। किसी से प्रार्थना नहीं करना, प्रार्थना करना है भगवान से करना है। हे भगवान, हे गुरु महाराज, आप हमको आपका चिंतन देना मृत्यु के समय, हम गुरु को स्मरण कर सकें, कृष्ण को स्मरण कर सकें। बस हमारा सामर्थ्य क्या है। इसलिए मैं अभी दूसरे प्रश्न में भी बोल रहा था, जब तक शरीर में शक्ति है अच्छे से भक्ति कीजिए, अभी कृष्ण को स्मरण कीजिए, अभी गुरु की सेवा कीजिए, गुरु को प्रतिदिन स्मरण कीजिए। और जब ऐसा जीवन जिएंगे, मृत्यु के समय आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान आयोजन करेंगे आपको कैसे अपने धाम को लेके आना है, वो उनकी चिंता है, वो उनका टेंशन है, हमारा टेंशन नहीं है। तो जीते जी जब तक शक्ति है शरीर में, तब तक भगवान का स्मरण कीजिए, तब तक अच्छे से भक्ति कीजिए, प्रतिदिन कीजिए, और फिर आप देखेंगे भगवान अपने आप आयोजन करेंगे। तो गुरु महाराज से प्रार्थना करना, गुरु महाराज आप आयोजन करो, मैं आप तक कैसे पहुंच सकती हूँ, मैं कैसे भगवान तक पहुंच सकती हूँ, आप व्यवस्था करो। किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं रहना, नहीं तो फिर वो आसक्ति बन जाएगी। प्रभु जी, तो फिर अभी जैसा एक माँ होने के नाते कहिए, या हमें जो थोड़ा बहुत समझ में आता है वो बच्चों को भी समझ में आए, ऐसा सोचना फिर गलत है हाँ, क्या? उनको उनको भक्ति दीजिए बस, बट इस स्वार्थ से मत दीजिए मेरे अंत समय में वो मुझे कृष्ण भक्ति स्मरण कराएंगे, मुझे गंगा जल देंगे, मुझे ये करेंगे ना। आप उनको कृष्ण भक्ति दीजिए, वो जीवात्मा भक्त बनेगा, भगवान प्रसन्न होंगे, ये भावना से दीजिए। लेकिन इस भावना से मत दीजिए कि हाँ ये बच्चे भक्त बनेंगे तो अंत समय में मुझे भगवान का स्मरण दिलाएंगे, नहीं, ये स्वार्थ हो जाएगा। स्वार्थ से प्रचार नहीं, करुणा से प्रचार होना चाहिए। जी प्रभु जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और आप म्यूट हो गए माता जी। प्रभु जी,
जब से मैं भागवतम सुन रही हूँ ना, तो सच में ऐसा लगता है, मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि मैं सच में अनुभव करती हूँ कि मतलब कहीं ना कहीं गुरु महाराज से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो आज भी आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। बस ऐसे ही आशीर्वाद और साथ रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। जय। गुरु महाराज की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। अच्छा, क्रूर प्रभु प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु धर्म। प्रभु जी, श्लोक नंबर 21 में अनुवाद है, जहाँ पर राजा रघुगण अपना दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं। थोड़ा शब्द जो है वो टफ लग रहा है कि स्वामी तथा सेवक का बाहरी आचरण वास्तविक नहीं है, किंतु प्रत्यक्ष जगत में यह वास्तविकता भले न हो तो भी प्रत्यक्ष जगत के पदार्थों से वस्तुएं प्रभावित हो ही सकती है। तो ये मतलब तात्पर्य इसका समझ में नहीं आ रहा, तो भाई क्या बताना चाह रहे हो? वास्तव में देखिए, जैसे संबंधी हैं, संबंधी हमारे सगे नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्या भक्त बनने के बाद भी ऐसा अनुभव नहीं होता है कि हमारे अपने हैं? तो उसी तरह उदाहरण दिया जा रहा है। जैसे प्रभुपाद ने उदाहरण दिया गाड़ी का। गाड़ी हम नहीं है, लेकिन गाड़ी हमारे पास है तो हमारी आसक्ति ऐसी हो जाती है, हमारी गाड़ी है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। उसी प्रकार से यहाँ पर श्लोक में बताया है कि बाह्य जगत वास्तव में सार्थक नहीं है, अर्थ नहीं है, लेकिन वो दिखता है ऐसा है कि बड़ा सार्थक है। ये उसका अर्थ है। ये उसको बनाया ऐसा है भगवान ने, वो मोह ऐसा बनाया है कि वो दिखता वास्तविक है। ये उसका अभिप्राय है। सेकंड प्रभु जी, यहाँ पर दूध और चावल का उदाहरण दे रहे हैं कि दूध और चावल एक पात्र में हाँ, पानी के ऊपर रखे। रहुगण प्रश्न पूछ रहे हैं। देखो, दूध और चावल अलग अलग है, दोनों का कोई लेना देना नहीं। एक गाय से आता है, एक जमीन से आता है। लेकिन जब दूध और चावल को एक साथ रखा, तपाया, तो दोनों में प्रतिकार हुआ, दोनों के माध्यम से खीर बनी। उसी प्रकार से शरीर आत्मा अलग अलग है, लेकिन साथ में रखे हुए हैं, तो होना तो चाहिए। शरीर को आत्मा से प्रभावित होना चाहिए, आत्मा को शरीर से प्रभावित होना चाहिए। ये प्रश्न है, ये उदाहरण से उत्तर नहीं है, ये प्रश्न है। अब इसका उत्तर आगे जड़ भरत देने वाले हैं कि नहीं नहीं भाई, ये दूध चावल का उदाहरण यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पर उदाहरण क्या है? रथ और सारथी का। क्या रथ और सारथी एक साथ चल सकते हैं? लेकिन रथ सारथी को प्रभावित नहीं करेगा, सारथी रथ को प्रभावित नहीं करेगा। ये अलग अलग उदाहरण है उस तरह। तो प्रभु जी, जैसे ये मायावादी विचार कह सकते हैं। हाँ, ये मायावादी विचार बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रितु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी आत्मा के बारे में ऐसे बात हो रही थी, तो इसमें प्रभु जी हम गीता में देखते हैं कि भगवान जी कहते हैं कि जो व्यक्ति का अंतिम समय में जिस वस्तु पे उसका मन होता है या किसी पे, तो उसी के अनुसार उसका जन्म होता है। तो प्रभु जी, हाँ ऐसा ना, ये इसमें मैं ईशोपनिषद पढ़ रही थी कल, तो इसमें मंत्र 13 है, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पे कि आत्मा ही वो जड़ है जो कर्म के नियम के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीरों को जन्म देता है। तो प्रभु जी, इसमें मुझे समझना था कि आत्मा वो जड़ कैसे हुई? वो उसमें मन को बताया गया था ना, फिर ये मेरे हाँ, को जैसे मानो मैंने किसी को थप्पड़ मारा और कोई व्यक्ति बोले अरे आपने हमको थप्पड़ क्यों मारा, तो मैं ये बोलूंगा नहीं नहीं मैंने थोड़ी मारा, मेरे हाथ ने थप्पड़ मारा। अरे हाथ ने मारा, लेकिन आपने ही तो हाथ से मरवाया। उसी तरह मन ने चिंतन किया, लेकिन मन को चिंतन करने के लिए शक्ति कहाँ से आई? आत्मा से आई। तो मूल कारण कौन हुआ? आत्मा हुआ। तो जो प्रभुपाद वहां लिख रहे हैं आत्मा के कारण अलग अलग शरीर में जाते, सही बात है। आत्मा अगर ऊर्जा नहीं देगी तो मन सोचेगा कैसे? मन तो जड़ वस्तु है, मन कोई चेतन वस्तु थोड़ी है। तो इसी प्रकार से चिंतन का जो भगवत गीता में बोला है भगवान ने, जैसी चिंतन रहेगा वैसा अगला शरीर होगा। तो वो चिंतन करने वाला कौन है? वो आत्मा है। और सरल उदाहरण से सोचिए, मेरी आंखें हैं, आंखें देख रही हैं, लेकिन आंखें तो जड़ वस्तु हैं। आंखों से कौन देख रहा है? आत्मा देख रही है। कान है, कान तो जड़ वस्तु है, कान नहीं सुन रहे हैं, आत्मा कान के माध्यम से सुन रही है। तो उसी प्रकार से चिंतन मन करता है, लेकिन मन तो जड़ वस्तु है, आत्मा मन के माध्यम से चिंतन करती है। इसीलिए ये बोलना गलत नहीं है
कि आत्मा के कारण ही अलग अलग शरीर में गति हो रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी, मैं बहुत इसमें कंफ्यूज हो रही थी। थैंक यू सो मच एक्सप्लेन करने के लिए। हरे कृष्ण। उषा ठाकुर माता जी। इसको पहुंच हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मेरा प्रश्न प्रभु जी ऐसा है, जैसा कि आपने वैष्णव के बारे में बताया कि अगर हमारे हमसे उनके प्रति अपराध होता है तो ये सबसे बड़ी अपराध है, हमें उनकी आदर करना चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये है कि आज के समय में हम वैष्णव की पहचान कैसे करें? पहले के समय में जो वैष्णव रूप में होता था वो वैष्णव होते थे, पर आज ऊपर के वेश से पहले भी ऐसा नहीं होता था। सीता को जो हरण करने रावण आए वैष्णव साधु वेश में आए, तो पहले भी समझना मुश्किल होता है कौन वैष्णव है कौन नहीं। हाँ जी, पहले थोड़ा फिर भी कम था, लेकिन आज के समय में तो बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल पटना इस्कॉन की स्टोरी अभी हाल में ही चल रही है, और इससे खासकर जो स्त्री शरीर में जब हम होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। तो उस वक्त हम अपराध से और उनके प्रति आदर से कैसे बचे और कैसे भक्ति करें? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, मुख्य बात है 3 चीजें एक साथ चलनी चाहिए। ये मैं अभी वृंदावन में भी भक्तों के साथ चर्चा कर रहा था। गुरु, साधु, शास्त्र, तीनों एक साथ चलनी चाहिए। साधु की पहचान कैसे होगी? अगर वो गुरु और शास्त्र के अनुसार चलेगा तो साधु है। अगर शास्त्र से च्युत हो जाएगा, गुरु के आदेश से च्युत हो जाएगा, तो उसको साधु नहीं बोल सकते। गुरु की पहचान कैसी है? गुरु शास्त्र सम्मत है, साधुओं के सम्मत है तो गुरु है। अगर दोनों से च्युत हो जाएगा तो गुरु गुरु नहीं रहेगा। और कोई भी पुस्तक उठा करके लेके आ जाए, हाँ हाँ ये पुस्तक शास्त्र है, नहीं नहीं, साधुओं को उसको शास्त्र मानना पड़ेगा, गुरु को भी शास्त्र मानना पड़ेगा। तो तीनों साधु गुरु शास्त्र एक साथ हमारी श्रद्धा के कारक होना चाहिए। अगर तीनों में से एक भी मिसिंग है तो हमारी श्रद्धा अंधश्रद्धा बन जाएगी। ये विश्वास हमारा कहीं ना कहीं जा करके डगमगाएगा। तो जो कुछ हुआ वह निंदनीय है, गलत है। और उस समय पर हमको यही सोचना है कि देखो, जब कोई व्यक्ति पदवी पर हो लेकिन शास्त्र सम्मत काम नहीं कर रहा है तो उसको हमको त्यागना है। उदाहरण है बलि महाराज। बलि महाराज के सामने उनके गुरु शुक्राचार्य बोल रहे हैं ये विष्णु है, ये वामन के रूप में विष्णु आया है, इसको आप कोई भी दान मत देना। तो बलि महाराज सोचने लगे, अरे शास्त्र तो बोलते हैं समसिद्धिर हरितोषणम, यज्ञ जो कुछ दान तब जो कुछ होता है विष्णु की प्रसन्नता के लिए होता है। तो अगर गुरु जी बोल रहे हैं विष्णु ही है और फिर बोल रहे हैं विष्णु है तो मत दो, ये तो शास्त्र के विरुद्ध हो गया। इसका मतलब ये गुरु प्रमाणित नहीं है। बलि महाराज ने शुक्राचार्य का त्याग किया और इसीलिए वो महाजन कहलाए। तो गुरु का त्याग करने से महाजन कहलाए, क्यों? शास्त्र सम्मत गुरु नहीं था, पाखंडी गुरु था। उसी प्रकार से हम देखते हैं इतनी बड़ी संस्था इस्कॉन है जहां हजारों हजारों केंद्र हैं, कोई ना कोई जगह पर ऐसी संभावना हो सकती है कि कोई भक्त अपने पद से च्युत हो गया हो। उस समय पर उस भक्त का हमको त्याग करना पड़ेगा, उस भक्त को हमको छोड़ना पड़ेगा। हम केवल ये नहीं सोच सकते अरे नहीं नहीं बड़ी पोस्ट पर हैं, बड़े प्रभु जी हैं, उनको तो हमको पर, ये अंधविश्वास है। प्रभुपाद के सिद्धांत पे चल रहा है कि नहीं ये देखना होगा, शास्त्र के सिद्धांत पे चल रहा है कि नहीं ये देखना होगा। और सबसे बड़ी बात, इसीलिए प्रभुपाद की पुस्तकों के ऊपर श्रद्धा रखना हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। हम कोई व्यक्ति के लिए इस्कॉन में नहीं है, हम प्रभुपाद के आदेशों के लिए इस्कॉन में है, हम कृष्ण के लिए इस्कॉन में है। प्रभुपाद ने अपने नाम से भी संस्था शुरू नहीं की। प्रभुपाद ने किसके नाम से संस्था शुरू की? कृष्ण के नाम से। पुस्तक कृष्ण महाराज प्रभुपाद को बोलते, प्रभुपाद मैं केवल आपके ऊपर ही विश्वास कर सकता हूं पूरी दुनिया में। प्रभुपाद का क्या उत्तर था? नहीं नहीं, मेरे ऊपर विश्वास मत करना, मैं जीव हूं, मैं कभी भी पतन हो सकता है, लेकिन कृष्ण के ऊपर विश्वास करना, कृष्ण तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। तो उस प्रकार से साधु की पहचान, जब तक परंपरा के आदेश को, परंपरा के सिद्धांतों को, नियम को, शास्त्र को पालन करेगा तब तक वह साधु माना जाएगा। जब उस सिद्धांतों को छोड़ देगा फिर उसका पालन करने की आवश्यकता हमको नहीं है। और इतनी रिस्क तो हमको लेनी पड़ेगी। हम टैक्सी में बैठते हैं, सारे टैक्सी ड्राइवर ईमानदार नहीं होते, कोई एक ना एक उसमें से गड़बड़ भी होता है। हम इतने डॉक्टरों के पास जाते हैं, कोई ना कोई डॉक्टर गड़बड़ होता है।
इतने पुलिस ऑफिसर हैं, कोई ना कोई पुलिस ऑफिसर गड़बड़ भी होता है। तो उस प्रकार से हमको बहुत बहुत सतर्क रहना होगा। इसलिए अंधविश्वास ना करें, श्रील प्रभुपाद की पुस्तक अच्छे से पढ़ें और समझें कि शास्त्र क्या चाहते हैं। और अगर आपके शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु वो शास्त्र सम्मत काम कर रहे हैं, उनको पालन कीजिए। और जहां आप देख रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल ही प्रभुपाद की शिक्षा से पूरे ही च्युत हो गए हैं, ये तो चार नियम ही खंडन कर रहे हैं, फिर उनका पालन करने का आपको आवश्यकता नहीं। इसलिए डिसाइपल कोर्स इस्कॉन में इतने सारे कोर्सेज हैं यही सिखाने के लिए कि अंधविश्वास अंधश्रद्धा ना रखें, अपनी श्रद्धा को शास्त्र सम्मत रखें। ठीक है जी, थैंक यू प्रभु जी। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये जो आप अभी चर्चा कर रहे थे, इससे एक छोटा सा प्रश्न था। कई लोग जो जिन लोगों को भगवत गीता दिए थे, और तो वो लोग भी मेरे को मैसेज कर रहे हैं या पूछ रहे हैं, तो मैं उन लोग को कुछ बोला नहीं। पर एक जो सामने थे, उनको मैंने बस इतना बोला कि हमें अपने आप पे फोकस करना है, कि हमको इम्प्रूव नहीं, करना, आगे बढ़ना। आप उनको उत्तर दीजिए कि हाँ उन्होंने गलत किया है और उनको इस्कॉन से बैन कर दिया है। क्या इस तरह संभावना नहीं हो सकती है? मैं वही अभी मैंने एक लाइन जी प्रभु जी, मैं वही जानना चाह रहा था, क्या बोलना चाहिए। मैं हाँ, वेट कर रहा था कि आपसे पूछ करके। अभी वहां पर जीबीसी ने 4 लोगों की कमेटी को भेजा है ऑलरेडी। वो लोग वहां पर जो मैनेजमेंट है उनको ऑलरेडी निकाल दिए हैं। उसके बाद अभी वहां पर सब प्रक्रिया चल रही है। तो इतनी बड़ी संस्था है जहां प्रचार के लिए नए नए भक्तों को प्रोत्साहन देने के लिए कई पोस्ट दे दी जाती हैं, कई जगह एक्सपेंशन कर दिया जाता है। और ये भौतिक जगत में पतन, भरत महाराज के पतन की कथा हम पढ़ रहे हैं, आगे नवम स्कंद में बृहस्पति जैसे महान महान ऋषियों की पतन कथा हम सुनेंगे। तो पतन जी किसका नहीं हो सकता है? तो उन्होंने जो गलती की है उसकी सजा उनको मिलेगी, लेकिन उस कारण से पूरी संस्था के ऊपर उंगली उठाना ये तो गलत है। एक जी व्यक्ति का पतन कभी नहीं होगा, जो है कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। इसलिए बार बार बोला जाता है प्रभुपाद को केंद्र में रख के भक्ति करो, बार बार बोला जाता है। हमारे गुरु महाराज हर प्रवचन में बोलते थे ये प्रभुपाद प्रथम गुरु हैं, प्रभुपाद को आश्रय करके भक्ति करो। गुरु महाराज दीक्षा देते टाइम ये तक बोलते थे यदि मैं इस्कॉन छोड़ के चला जाऊंगा, तुम प्रभुपाद का आश्रय छोड़ के कभी नहीं जाना। इसका मतलब क्या है? गुरु महाराज ये बोल रहे हैं मेरा भी पतन हो सकता है लेकिन प्रभुपाद का पतन कभी नहीं होगा। तो ये जी हमारा विश्वास उस तरह रखना है, शास्त्र के अनुसार चलना है। और इस तरह कई गाड़ी जब चलती है एक्सीडेंट भी होता है, रोड में जब गाड़ी जी चलेगी एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो ऐसा नहीं है इस्कॉन में कभी भी इस तरह पतन नहीं होंगे। ये तो छोटा मोटा पतन है, कई सन्यासी का पतन हो सकता है, गुरु का पतन हो सकता है, संभव है। हमें तैयार रहना चाहिए, शास्त्र सम्मत जो पालन कर रहे हैं उनका पालन करना है। प्रभु जी, इससे हम एक चीज और शिक्षा ले सकते हैं कि हम ये जो कलयुग है, वो यहाँ पे चारों तरफ जो है वो ये है कि हम कैसे ही माया में ही रहें। लेकिन अगर जरा सा भी एसोसिएशन से दूर हुए या कुछ आश्रय से दूर हुए, तो कभी भी हम गिर सकते हैं। हाँ, आज भीष्म पितामह के उदाहरण से हम क्या सीखते हैं? भीष्म पितामह के उदाहरण से सीखते हैं इतना महान व्यक्ति भी अगर अधर्म की तरफ रहेगा तो उसका क्या हाल होगा, यही तो हम सीखते हैं। हम जी रावण के उदाहरण से क्या सीखते हैं? इतने बड़े व्यक्ति का पुत्र, इतने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, फिर राक्षस बन गया। कंस के उदाहरण से क्या सीखते हैं? भगवान के वंश में जन्म हुआ लेकिन असुर प्रवृत्ति का बन गया, असुरों की संगति करके। तो ये सब उदाहरण क्या कलयुग के उदाहरण है? ये सब पुराने उदाहरण हैं। इन उदाहरणों में जब पूर्व युगों में ऐसा हो सकता है तो कलयुग में क्यों नहीं हो सकता? इसलिए अपनी भक्ति में सतर्क रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप बस में जा रहे हैं और किसी ने बोला अरे मेरी जेब कट गई, मेरी जेब कट गई, मेरी जेब कट गई। तो व्यक्ति क्या करते हैं? तुरंत अपने पर्स पे हाथ रखते हैं, कहीं मेरी तो नहीं कट गई। उसी प्रकार जी से जब इस तरह कोई घटना होती है, सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए, अरे मैं तो कहीं गलत मार्ग में नहीं जा रहा हूँ, मेरी भक्ति में तो 4 नियम का पालन मैं कर रहा हूँ कि नहीं, 16 माला का जप कर रहा हूँ कि नहीं, मैं प्रभुपाद की शिक्षा पढ़ रहा हूँ कि नहीं। ये हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। अंशु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं तो एसोसिएशन में ही नहीं रहती। मेरे पास तो एकमात्र मोबाइल ही साधन है। यहाँ कोई इस्कॉन टेम्पल नहीं,
कोई मुझे भक्तों की एसोसिएशन नहीं, मैं तो सिर्फ यूट्यूब पर ही सुन सुन के और ये सब कर रही हूँ 4-5 साल से। आपको यूट्यूब पे सुनिए, मोबाइल पे सुनिए, अच्छा है, लेकिन आपको आश्रय बनाना चाहिए प्रभुपाद की पुस्तकों को। आप प्रभुपाद की पुस्तकें घर में रखिए, वही आपका मंदिर है। प्रभुपाद की पुस्तक घर में इस तरह होनी चाहिए जैसे कोई मंदिर सजाता है, इस तरह प्रभुपाद की पुस्तकों को घर में सजाना चाहिए। और सारी पुस्तकें प्रभुपाद की होनी चाहिए, भागवत, चैतन्य चरितामृत, सारी पुस्तक, ये हमारा मंदिर है। लोग बड़ी मार्बल की मूर्तियां खरीद के लाते हैं, अष्ट धातु की मूर्तियां खरीद के लाते हैं। कलयुग में मूर्ति पूजा से ज्यादा महत्वपूर्ण है भागवत विधि, श्रवण और कीर्तन। इसलिए प्रभुपाद की पुस्तक ला करके रखिए, उनका अध्ययन प्रतिदिन कीजिए, और फिर जो आपको संग ऑनलाइन मिल रहा है वो कीजिए, लेकिन मुख्य आपका पोषण मिलेगा प्रभुपाद की पुस्तकों से। वो यदि आपके साथ हैं तो पूरा का पूरा मंदिर आपके घर में ही है। हरि बोल। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।